हेलो एवरीवन, एसएसआरएस रिपोर्ट डिप्लॉयमेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टल ओवरव्यू और कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी एसएसआरएस रिपोर्ट एसएसआरएस पोर्टल पे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जो है वो पोर्टल नहीं देख पाया था क्योंकि हमें सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट करना पड़ गया था, बट हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आराम से कर ली थी। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बट मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइनली जो है वो एकदम से हो गया था, तो कोई चैलेंज नहीं आया मुझे। तो अगर आपको कोई चैलेंज रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में जो पोर्टल हमारा रेडी हुआ हमारे लिए, वो पोर्टल उसका ओवरव्यू करेंगे और फिर जो है फर्स्ट रिपोर्ट उस पर हम डिप्लॉय करेंगे कि कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें जो है वो हम कैसे वहाँ पे लेके आते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन सेंटर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो रिपोर्ट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है ये आपको ओपन कर लेना है। और ये जब आप करते हो सेटअप एसएसआरएस रिपोर्ट सर्वर या सर्विस, तो आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन के मिल जाता है, उस फोल्डर के अंदर ये रहता है। तो आप यहाँ से क्लिक करके भी इसको ला सकते हो। इसको आप यहाँ पे यस कर दोगे, उसके बाद में ये आपका ओपन हो जाएगा। आपको इसको जो है वो कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका ये जो पोर्टल वाला यूआरएल है ये अब काम करेगा। ठीक है, रीस्टार्ट की वजह से नहीं कर रहा था, तो रीस्टार्ट वाज द ओनली रीजन। उसके अलावा कोई चैलेंज नहीं था। अगर आपको कोई चैलेंज रहा है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो ये जो है ये लुक एंड फील है जो आपका पोर्टल है एसएसआरएस का। ठीक है, अब यहाँ पर फेवरेटिज वाला सेक्शन है, आप कुछ यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जिसको आप जल्दी से एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, बट अभी हमारे पास कुछ कंटेंट ही नहीं है तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, आप कुछ ऐड भी नहीं कर सकते हो। जब कंटेंट होगा तब आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमें पता है। उसके बाद में ये आपका जो है वो होम वाला सेक्शन है। अगर आप कोई और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करोगे तो क्या होगा कि इसके बाद एक और फोल्डर दिखेगा और फिर आप यहाँ पे क्लिक करके होम पे आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे जो फोल्डर जाएंगे, होम जो है वो आपका पेरेंट फोल्डर है, इसके अंदर ही सारे फोल्डर बनेंगे, उनके अंदर फोल्डर बनेंगे। तो पेरेंट फोल्डर होम फोल्डर रहेगा, बाकी सब फोल्डर उसके अंदर फोल्डर ऐसा बनता चला जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगला सेक्शन आपका यहाँ पे जो आता है वो आता है आपका न्यू आइटम्स का। तो यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, केपीआई क्रिएट कर सकते हो, मोबाइल रिपोर्ट, पेजिनेटेड रिपोर्ट, डेटा सेट, डेटा सोर्स। ठीक है, तो फोल्डर अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे और फोल्डर का जो है नाम दे दोगे। तो मे भी इसको मैं नाम दे देता हूँ एसएसआरएस यूट्यूब। ठीक है, और उसको कर देता हूँ क्रिएट। तो हमारा फोल्डर जो है यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगा। भी थोड़ी देर में यहाँ पे रिफ्रेश होकर आपको दिखने लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगाता है रिफ्रेश होने में। ये बन के फोल्डर आपका यहाँ पे आ गया है। तो जब इस फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे आपका जो नेविगेशन पाथ है वो रेडी हो गया। अगर आपको होम पे वापस आना है, यहाँ पे क्लिक करके आप वापस आ जाओगे। ठीक है, तो आप हमेशा होम पे लौटाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो है रिपोर्ट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, रिपोर्ट जो है आप अपलोड कर सकते हो डिप्लॉय करने के लिए। तो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। उसके बाद मैनेज फोल्डर, यहाँ पे आप फोल्डर मैनेज कर सकते हो और उस फोल्डर पे किन किन लोगों को या फिर किस किस यूजर को क्या क्या एक्सेस होना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पे ऐड यूजर ग्रुप करोगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पे रोल जो है वो दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये रोल जो है इनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी रहती है कि ब्राउजर वाला क्या करता है, कंटेंट मैनेजर वाला क्या करता है, माई रिपोर्ट्स वाला क्या करता है, पब्लिशर वाला क्या करता है, सारी डिटेल्स यहाँ पे रहती है। तो आप नीड के हिसाब से वो रोल जो है वो डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे कि किसको कौन सा रोल देना है। ठीक है, तो जो आपका ब्राउजर वाला है वो सिर्फ रिपोर्ट्स देख सकता है और कुछ खास नहीं कर सकता उस पर। उसको रिपोर्ट व्यू करने का एक्सेस होता है, रिपोर्ट ब्राउज करने का होता है। कंटेंट मैनेजर जो है वो रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है, फोल्डर क्रिएट कर सकता है, डेटा सोर्स बना सकता है, वो सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है। माई रिपोर्ट्स एक इस तरीके का है कि आप स्पेसिफिक फोल्डर पे किसी को एक्सेस दे रहे हो। ठीक है, एक फोल्डर आपने क्रिएट कर दिया और उस फोल्डर पे आपने उसको फुल परमिशन दे दिया, तो उस फोल्डर के अंदर वो सारा कुछ करने के लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, ये पब्लिशर का एक्सेस है। ये एक्सेस जिसको होता है वो रिपोर्ट जो है पब्लिश कर पाता है और रिपोर्ट जो है वो डिप्लॉय कर पाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे रिपोर्ट बिल्डर जो है ये एक टूल होता है और ये टूल जो है वो सबको रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो आप जिसको चाहते हो कि रिपोर्ट बिल्डर जो है वो यूज़ कर पाए, तो मे बी आपका पब्लिशर या कंटेंट मैनेजर जो है उसको रिपोर्ट बिल्डर चाहिए पड़ेगा रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए, उसमें कुछ चेंज करने के लिए। तो उनको आप जो है वो रिपोर्ट बिल्डर का एक्सेस दे सकते हो। रिपोर्ट बिल्डर होता क्या है, रिपोर्ट बिल्डर जो है वो आपका एक टूल होता है जो कि आपकी डिप्लॉयड रिपोर्ट को ट्विक करने के लिए या उनमें कुछ चेंजेस करने के लिए यूज़ होता है। सबके पास एसएसडीटी वगैरह नहीं होता। जो आपके लीडरशिप या फिर जो आपके एडवांस यूजर होते हैं उनके पास जो है वो एसएसडीटी और विजुअल स्टूडियो सब कुछ नहीं होता है। तो उनको जो है रिपोर्ट बिल्डर बहुत हेल्पफुल होता है। तो रिपोर्ट बिल्डर भी जो है हम लोग इसको भी कवर करेंगे। बट अभी आप देख लो कि ये रिपोर्ट बिल्डर जो है सबको इसका एक्सेस नहीं देना होता है, जिनको देना होता है उनको आप यहाँ से एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, तो वापस चलते हैं होम पे। उसके बाद में आप यहाँ पर जो है इसका लुक एंड फील चेंज कर सकते हो। मे बी इसको अभी टाइल वाला है,
इसको जो है आप लिस्ट में ला सकते हो, इस तरह से लिस्ट में आ जाएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपकी हैं यहाँ पे अभी आपकी ये चल रही हैं फोल्डर लेवल पे। अगर आपको साइट लेवल पे कोई सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने कोई रिपोर्ट जो है वो डिप्लॉय नहीं की है, तो सब्सक्रिप्शन के सारे ऑप्शन जो है वो डिसेबल्ड हैं, बट आप कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर जो है साइट सेटिंग्स में जाके आप साइट के लिए सेटिंग कर सकते हो। मे बी आप यहाँ पे साइट का नाम चेंज करना चाहो, मे बी आप देना चाहो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, और इसको आप जो है अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी आप इसको सेटअप करना चाहो सेटअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है आप की रिपोर्ट जो है वो कितनी देर तक रन हो टाइम आउट होने से पहले, तो वो टाइम आप यहाँ पे जो है वो डिसाइड कर सकते हो। और ये वाला जो है कि यहाँ पे नो टाइम आउट, ये ऑप्शन जो है वो दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, आपको ये कभी चूज नहीं करना होता। क्योंकि क्या है कि रिपोर्ट अगर आपकी कोई रन हो रही है और वो रन होती जा रही है, तो सर्वर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करेगी, सर्वर आपका अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है, तो आपके बाकी यूजर जो हैं या बाकी रिपोर्ट हैं वो भी इससे इंपैक्ट होंगी। तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो कभी चूज नहीं करना होता है। ठीक है, अब आपकी रिपोर्ट पर जो एक्टिविटी होती है उसके स्नैपशॉट जो है वो सर्वर लेके रखता है। तो आप कितने स्नैपशॉट लेना चाहते हो, 10 लेना चाहते हो, 20 लेना चाहते हो, आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हो। या फिर सारे स्नैपशॉट रखने हैं तो आप इसको जो है यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो मे भी आप डिसाइड कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से कि आपको कितने स्नैपशॉट जो है वो रखने हैं, वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप स्केड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो कि आपको जो है कौन सी रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट जो है अगर आपको किसी स्केड्यूल पे डिलीवर करनी है किसी को, तो ईमेल कर सकते हो, या फिर आप किसी शेयर ड्राइव पे उसको जो है वो ड्रॉप करवा सकते हो किसी फोल्डर में। और आप यहाँ पे बंस एक बार जो रन होने वाली वो कर सकते हो, मंथली, वीकली, डेली और आवर्ली, बहुत सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका जो स्केड्यूलर है, इसमें आप रिपोर्ट जो है वो स्केड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। अगर कोई चैलेंज आएगा तो हम लोग देख लेंगे जब स्केड्यूलिंग करेंगे तो। ठीक है, अभी तो बस हम लोग एक ओवरव्यू देख रहे हैं। उसके बाद में जो है हम वापस चलते हैं होम पे, और यहाँ पर साइट में आने के बाद सिक्योरिटी, यहाँ पर जो आप सिक्योरिटी यहाँ पर जो आपकी है उसमें क्या है कि ये जो है आपके यहाँ पे साइट लेवल यूजर ऐड हो रहे हैं। पहला वाला सिक्योरिटी जो था फोल्डर लेवल था, कंटेंट मैनेजर, ब्राउजर, और जो आपका था रिपोर्ट पब्लिशर, वो आपका फोल्डर में रिपोर्ट लेवल की एक्सेस के लिए था, फोल्डर लेवल की एक्सेस के लिए था। ये आपका साइट लेवल एक्सेस है। तो ये जो है ये 1 या 2 बंदों को ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा किस मतलब, और बाकी लोगों को नहीं होता है, क्योंकि साइट लेवल पे कोई चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं करने होते हैं, क्योंकि वो इम्पैक्ट करते हैं बाकी सारे यूजर्स को। ठीक है, तो ये जो हाईली एडवांस्ड यूजर होते हैं जिनको कि बहुत अच्छा आइडिया होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का और सर्वर मैनेजमेंट का, उन सब चीज़ों का, तो ये वही लोग, उन्हीं लोगों को इसका एक्सेस होता है। और इसमें चेंजेस जो हैं बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसमें आपको कुछ खास करना नहीं रहता, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बता दिया है। यहाँ पर आप किसी का नाम टाइप करके उसको एक्सेस जो है वो दे सकते हो, या उसकी आईडी टाइप करके, जैसे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई करते हैं यूजर को, तो वो भी जो भी तरीका रहेगा वो आप यहाँ पे टाइप करोगे, ग्रुप नेम, पर्टिकुलर नेम, या फिर जो भी आईडी वाईडी रहेगी उसको डाल के आप यहाँ पे जो है उसको फाइंड आउट करके एक्सेस दे सकते हो। बट आप देख लेना कि एक्सेस देना है कि नहीं देना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऑल राइट, ये आपके हेल्प के लिए है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने जो है सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब यहाँ से जो है आप डेटा सोर्स, डेटा सेट वगैरह क्रिएट कर सकते हो, तो हम इसको भी देखेंगे। बट अब क्या करते हैं कि जो हमारा SSRS यूट्यूब वाला है, इसमें हम करते हैं एक रिपोर्ट अपलोड। ठीक है, तो इसमें अपलोड करने के लिए आपको इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से अपलोड कर दोगे तो इसके पैरेलल अपलोड हो जाएगी यहीं पे। ठीक है, तो जिस फोल्डर में अपलोड करना है उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद उसको अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और जाने के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, और अपलोड करने के बाद आपको जो भी रिपोर्ट आप बना रहे हो, ठीक है, ये रिपोर्ट हमारी सारी कहाँ से आई हैं, ये रिपोर्ट हमने सारी यहाँ पे जो है वो बनाई हुई हैं ये रिपोर्ट्स। तो वही सारी रिपोर्ट जो है आपकी वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैंने इसको ब्राउज किया है उस लोकेशन को, तो ये रिपोर्ट आपकी जो है वो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम इनमें से कोई भी एक रिपोर्ट ले सकते हैं। मे भी हम जो है अल्टरनेटिंग रो कलरिंग वाली रिपोर्ट ले लेते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट आपको जो है वहाँ पे अपलोड करनी है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम एग्जाम्पल के लिए कोई तो रिपोर्ट लेंगे, तो हमने एक रिपोर्ट ले ली रेंडमली, हमने ही बनाई है सारी रिपोर्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आ गई है। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ आपका डिप्लॉयमेंट वाला। अब देखो, इसको जब आप रन करवाओगे रिपोर्ट को, तो क्या होगा, आपकी रिपोर्ट जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे रन हो गई है। कोई चैलेंज आपको जो है वो आया नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब चैलेंज आते हैं तो मैं एक बार जो है एक और रिपोर्ट अपलोड करता हूँ, फिर हम लोग चैलेंज की बात करते हैं। ये तो आपका फटाफट से जो है कुछ भी नहीं आपको करना पड़ा और आपका यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया, कैसे हो गया ये भी डिस्कस करेंगे, और एक और रिपोर्ट जो है वो अपलोड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आते हैं, और जो हमारी डी बार्स वाली रिपोर्ट है, वेल इट इज़ हियर। ठीक है, इसको करते हैं अपलोड, और इसको अपलोड करने के बाद में जो है इसको हम प्रीव्यू करेंगे, इसको व्यू करेंगे। एक बार इसको रिफ्रेश होकर वापस आने देते हैं। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जो हम लोग देख लेते हैं,
तो ये रिपोर्ट जो है अब इसमें कुछ डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। पहले वाली रिपोर्ट जो थी वो फटाक से लोड हो गई और चल गई, तो वो वाली रिपोर्ट फटाक से लोड होकर कैसे चल गई, उसमें हमारा डेटा सेट जो था वो एम्बेडेड था और डेटा सोर्स भी एम्बेडेड था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली वाली जो हमारी रिपोर्ट थी अल्टरनेट रो कलरिंग वाली, इसमें डेटा सेट और डेटा सोर्स दोनों रिपोर्ट में ही एम्बेडेड हैं। लेकिन जो हमारी डी बार्स वाली रिपोर्ट है, इसमें हमारा जो डेटा सोर्स है वो शेयर्ड है, ठीक है, और डेटा सोर्स जो है वो शेयर्ड है। तो अब इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेज कैसे करते हैं, अब आप अपने फोल्डर में आ जाओगे और फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना होता है और उसके बाद में मैनेज रिपोर्ट पे जाना होता है, ठीक है। तो मैनेज रिपोर्ट पे जाने के बाद हमें जो है वो डेटा सोर्स मैनेज करना है। अब डेटा सोर्स यहाँ पर हमारे रिपोर्ट जो हम बना रहे हैं, रिपोर्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमने जो है वो 2 डेटा सोर्स लिए हैं शेयर्ड वाले, ठीक है। एक ये लिया हुआ है, एक ये लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इनकी डिटेल्स उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसका नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और कोशिश करना कि जैसा आप रिपोर्ट में बना रहे हो एग्जैक्ट वैसा ही रखो, कुछ चेंजेस ना करो, ठीक है। उससे जो है आपके फिर कॉन्फ़िगरेशन में इजी रहेगा। तो सबसे पहले आपका SSRSDB है, इसको अभी बाद में कर लेंगे, पहले कर लेते हैं इसको क्योंकि इसको हम कॉपी करके लेके आए हैं। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पर आपका कोई डेटा सोर्स जो वो है ही नहीं, तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, आप यहाँ पर वापस आ जाओ इस फोल्डर में, इसी फोल्डर में वापस आना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे और डेटा सोर्स बनाओगे, सेट नहीं बनाओगे, सोर्स बनाओगे क्योंकि सोर्स बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। मैं दे देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो टाइप है वो SQL सर्वर है। अगर आपको कोई डिफरेंट टाइप है तो आप यहाँ से ले सकते हो, बट हमारा SQL सर्वर हमें पता है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ पे लानी है। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी, जब आप डेवलपमेंट करते हो तो आपको सारी डिटेल्स पता होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लोगे और उसके बाद इसको आपको ले जाके यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ठीक है। आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद आप कर लो टेस्ट कनेक्शन। तो टेस्ट कनेक्शन आपका सक्सेसफुल हो गया, इसको आप कर दो यहाँ पे क्रिएट। तो आपने एक डेटा सोर्स जो है वो क्रिएट कर दिया। अब हम चलते हैं डी बार्स पे, और डी बार्स पे आने के बाद, डी बार्स हमारी एक रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमको एक्चुअली यहाँ पे क्लिक करना था और इसको करना था मैनेज। और यहाँ पर अब हम जाएंगे डेटा सोर्सेज में और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके डेटा सोर्स पे नेविगेट करके डेटा सोर्स जो सिलेक्ट कर लोगे। अब हमने बना लिया था, एक बन गया, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें 2 डेटा सोर्स हैं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में 2 डेटा सोर्स तो रेफरेंस करता रहेगा, आपको सेव नहीं करना देगा। तो इसका हमें कोई यूज नहीं है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में है तो हमको इसको क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम क्रिएट कर देते हैं। फटाफट चलते हैं इस फोल्डर में और यहाँ पे जो है हम एक और डेटा सोर्स जो है वो क्रिएट कर देते हैं। और इस बार हमारा जो डेटा सोर्स रहेगा उसका नाम रहेगा SSRSDB और इसको जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद में इसको कर देंगे हम SSRSDB फॉर यूट्यूब, ठीक है। और उसके बाद में कनेक्शन स्ट्रिंग, सब कुछ प्रोसेस एकदम सेम है। एक बार जब आपको आइडिया लग जाएगा तो फिर फटाफट से आप सब कुछ कर पाओगे। कर्सर वहाँ से कहाँ चले गए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसको आपको यहाँ पे जो है वो आप पेस्ट कर देना है। कनेक्शन आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट हो गया, उसके बाद क्रिएट कर दो, ठीक है। अब चलेंगे फिर से डी बार्स 3 पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में ऐसा लग रहा है हम लोग किसी बार में जा रहे हैं ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसको जो है क्या किया, सेव नहीं किया था ना, हाँ इसीलिए सेव नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे दोनों पे आ रहा है। तो कोई बात नहीं, सेव कर देंगे। तो सबसे पहले हमें जो है SSRSDB ले लेना है और उसके बाद में हमें ले लेना है एडवेंचर वर्क्स वाला, ठीक है। अब दोनों जो आ गए तो आपके पास सेव का ऑप्शन आ गया। तो आपका कोई एक्सेप्शन यहाँ पे रहता है तो सेव नहीं करने देता है, बट अब सेव करने देगा। तो सेव कर दिया हमने, ठीक है। सेव करने के बाद क्या होगा, हमें वापस जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो जब वापस जाएंगे यहाँ पे तो हमारी जो रिपोर्ट है इसको हम करते हैं प्रीव्यू। तो अब ये रिपोर्ट जो है प्रीव्यू होगी। तो 2 तरीके हमने देखे, जब आपका एम्बेडेड होता है तो सब कुछ रिपोर्ट में ही होता है, आप फटाक से रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे डिप्लॉय करते हो और वो चल जाती है क्योंकि सब कुछ डिटेल्स रहती हैं रिपोर्ट के अंदर ही। बट शेयर्ड में क्या होता है कि रिपोर्ट जो है वो आपकी किसी और डेटाबेस को रेफरेंस करती है, तो वो रेफरेंस जो है वो कॉपी नहीं होता है, और कॉपी भी होता है तो उसको मिलता नहीं है क्योंकि रेफरेंस हमारा विजुअल स्टूडियो में और डिप्लॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से वहाँ कैसे रेफरेंस करें, हमको बताना पड़ता है कि विजुअल स्टूडियो का रेफरेंस मत करो, SQL सर्वर को रेफरेंस करो, ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग लो, इसको जाके पूछ के आओ कि क्या है। तो वो जाता है वहाँ पे, पूछता भैया तुम यहाँ पे हो, तो बताता कि हाँ हम यहीं पे बैठे हैं, तो उसको लेके आ जाता है, ठीक है। तो अब हमारा ये यहाँ पे जो है वो हो गया डिप्लॉय। डिप्लॉय होने के बाद में अब इसको जो है आप रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कैसे कर सकते हो देख लेते हैं। वेल कहाँ पे था सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे था, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, क्या हुआ अभी ये डिसेबल ही है क्या, रुक जाओ, ओपन कर देते हैं इसको एक बार
ओपन करने के बाद अच्छा कोई कुछ चक्कर है इसमें, ये जो सब्सक्रिप्शन है वो भी इनेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको हम फिगर आउट कर लेंगे कि सब्सक्रिप्शन जो क्यों इनेबल नहीं है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सब्सक्रिप्शन कैसे कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है बाकी की सारी चीज़ें हमने देख ली हैं कि कैसे जो है हम लोग एम्बेडेड रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे अपलोड, और कैसे फटाफट से अपलोड हो जाती है विदाउट एनी इशू। और जब शेयर्ड वाली करते हैं तो शेयर्ड वाली में हमें क्या करना पड़ता है, वो भी एडिशनल टास्क हमने यहाँ पे देख लिया है। परमिशन की सेटिंग अगर आपको यहाँ पे करनी है तो मैनेज में जाके आप इसमें जो है सिक्योरिटी में जाके परमिशन सेटअप कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की जो एक्सेस है वो किसको होनी चाहिए और किसको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कस्टमाइज सिक्योरिटी करोगे, ओके करोगे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और फिर आप यहाँ पे जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है किसको आप एक्सेस देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, रिपोर्ट लेवल तक आप एक्सेस दे सकते हो। ये एक्सेस जो हम रिपोर्ट के ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पे जाओ और इसको देखो कि हम रिपोर्ट पे क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद में इसको हम कर रहे हैं मैनेज, और मैनेज के बाद में सिक्योरिटी पे आ रहा है, तो रिपोर्ट की सिक्योरिटी है। आप फोल्डर पे सिक्योरिटी लगा सकते हो, रिपोर्ट पे लगा सकते हो। सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो एक बार इसको क्लिक करते हैं। हाँ देखो ऊपर से जो है वहाँ पे नहीं मिल रहा था, हमें साइट लेवल पे नहीं मिल रहा था माई सब्सक्रिप्शन, बट एक्चुअली ये क्या है, माई सब्सक्रिप्शन है। हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गया हमारा। माई सब्सक्रिप्शन जब जितना रिपोर्ट आप सब्सक्राइब करोगे वो वहाँ पे दिखेगा, वो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं है। वहाँ पे जब सब्सक्राइब कर लोगे कोई रिपोर्ट तो सब्सक्रिप्शन वहाँ पे आपके दिखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप न्यू सब्सक्रिप्शन जो है वो क्रिएट कर लो। सब्सक्रिप्शन कांट बी क्रिएटेड और एडिटेड बिकॉज द क्रेडेंशियल्स यूज्ड टू रन द रिपोर्ट और नॉट स्टोर्ड। अच्छा क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो यूज कर रहे हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन, ठीक है। पर सब्सक्रिप्शन के लिए ये क्राइटेरिया होता है कि आपका जो क्रेडेंशियल है वो आपका स्टोर होना चाहिए रिपोर्ट में, और हमारा रिपोर्ट में जो है स्टोर नहीं, क्योंकि हम तो विंडोज क्रेडेंशियल यूज कर रहे हैं। तो रिपोर्ट में स्टोर करने के लिए आपको जो क्रेडेंशियल हैं वो बनाने पड़ेंगे सिक्वल सर्वर टाइप के, और उसके बाद उसको जो है आप यहाँ पे करोगे स्टोर और फिर आप करोगे सब्सक्राइब। तो मैं जो है एक सिक्वल सर्वर लॉगिन क्रिएट करूँगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे हम सब्सक्रिप्शन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रिपोर्ट्स को शेड्यूल कर सकते हैं, और कैसे जो है बाकी की चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही जो वीडियो है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको कोई चैलेंज आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।